बार भारत की संस्कृति को लूटना चाहते थे, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे। और उसमें था महमूद गजनवी, जिसने 17 बार भारत पर कई तरीके के आक्रमण यहां पर किए और सोमनाथ मंदिर पर भी बकायदा उसने लूट मचाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था कि कई सारे अभूतपूर्व जो सोना है वो इस मंदिर का एक हिस्सा है, इसकी जो संपत्ति थी वो उसको आकर्षित करती थी। और यहां पर 11वीं सदी में देखिए उसने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई भी इस मंदिर को डिगा नहीं पाया। और जिन जिन ने टेढ़ी नजर करने की कोशिश की, उनके बड़े बड़े चूल्हे यहां पर हिलती हुई देखने को मिली। और औरंगजेब वो आखिरी सम्राट यहां पर था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पूरा जो मुगल साम्राज्य था बकायदा वो ध्वस्त हो गया। और ऐसे में आज भी आस्था के साथ, संघर्ष के साथ लगातार वो कहानी बयां करता हुआ सोमनाथ मंदिर यहां पर है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में देखिए सबसे बड़ा और सबसे विशेष और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। और ऐसे में वहां पर ज्योति के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त राष्ट्रपति थे बकायदा वो आए थे और उन्होंने पूर्ण पुनर्निर्माण करवाया था इस पूरे भव्य मंदिर का। आज भी उसी स्वरूप में मंदिर वहां पर डिगा हुआ है, लगातार वहां पर मजबूती से खड़ा है। और ऐसे में एक अटूट संदेश देता है सोमनाथ मंदिर का ये दरबार, और वहां की दीवारें उन पुरानी कहानियों को भी यहां पर बयां करती हुई नजर आती हैं। और आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। आज देखिए वहां पर कुंभाभिषेक बकायदा यहां पर किया जाएगा और ऐसे में विशेष पूजन वहां पर होना है। और कई सारे जो प्रकांड ब्राह्मण है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर महापूजा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और मंत्रोच्चार की वो धुन भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, जहां पर भव्य रोड शो और सोमनाथ मंदिर का पूरा रोड शो यहां पर होना है। और ऐसे में एक पूरे महोत्सव की तरह देखिए वहां पर माहौल है, आपको डमरू बजते हुए सुनाई देंगे, शंखनाद होती हुई वहां पर सुनाई देगी। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण पल इस वक्त गुजरात वासियों के लिए, क्योंकि अपनी आस्था वो लेकर चलते हैं सोमनाथ मंदिर को लेकर। और देखिए पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था भगवान शिव में हमेशा देखी गई है। फिर चाहे वो केदारनाथ की गुफाओं में उनका जो पूजन है, उनका जो अध्ययन है वो देखने को मिला हो, या फिर काशी विश्वनाथ वो गए हों। वडनगर से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जो उनकी जन्मस्थली भी है, जहां पर वो पैदा हुए, वहां पर बकायदा हटकेश्वर महादेव मंदिर है, उसमें भी विशेष आस्था रखते हैं। और कहा जाता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर जाते हैं तो हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन जरूर करते हैं। और वही स्वरूप है भगवान शिव का हटकेश्वर महामंदिर में, और यहाँ पर आज सोमनाथ के रूप में वो विराजमान है। और इसीलिए भगवान शिव को देखने इतनी जो जीत उनको पश्चिम बंगाल में मिली, असम में मिली, इस भयंकर जीत के बाद आज वो मिलने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए भगवान शिव के द्वारे, और ऐसे में विशेष आयोजन वहां पर बकायदा किया गया है। और आप देखिए स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने बकायदा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, एक मिशन बकायदा रखा गया था जिसका नेतृत्व करते हुए वो नजर आए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी देखिए 11 मई 1951 को मंदिर का लोकार्पण किया था। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य और अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है सोमनाथ मंदिर को। देश भर में देखिए कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सोमनाथ उनमें से प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और गुजरात के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित ये मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। सोमनाथ शब्द का अर्थ ही है देखिए सोम के नाथ, यानी कि चंद्रमा के स्वामी, और चंद्रमा के स्वामी ही है भगवान सोमनाथ। इसको लेकर एक बहुत बड़ी कहानी भी आती है, वो कहानी भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आखिर ये नाम पड़ा कैसे। लेकिन कहते हैं कि चंद्रदेव ने ही सोमनाथ मंदिर को यहाँ पर बनवाया था, सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की थी, और फिर भगवान शिव को उन्होंने पूजा था। और वो चाहते थे कि भगवान शिव यहाँ पर ज्योति के रूप में वास करें, और तब से भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान सोमनाथ वहां पर उसी रूप में आज भी अपनी आस्था यहाँ पर बटोरे हुए हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी चंचलता को सुनते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण यहाँ पर करते हैं। और ऐसे में भगवान सोमनाथ के ही दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा रोड शो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 75 साल पहले देखिए मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो की गई थी। महाकुंभ आज देखने को मिलेगा आस्था का आपको सोमनाथ में, वेरावल से तस्वीरें लगातार। और देखिए मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना है खुद चंद्रदेव ने यहाँ पर की थी, और शिव पुराण, स्कंद पुराण सहित कई प्राचीन ग्रंथों में भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया भी गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि भक्तों के जो पाप है
उनका नाश हो जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहाँ पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा भी होती है। और ये भव्य तस्वीरें वहां से इस वक्त आप देख रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ से लाइव। न्यूज़ 18 इंडिया पर आज ये कवरेज लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। एक बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए उन तमाम शिव भक्तों के लिए भी आज जो भगवान सोमनाथ में अपनी आस्था यहाँ पर रखते हैं और उनमें से एक भक्त हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली दफा नहीं है कि वो सोमनाथ आए हैं, इससे पहले भी जब वो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहली बार भी बने थे तो भी उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद भी वो कई बार यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने इससे पहले भी कई दफा देखा होगा, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह भी भगवान सोमनाथ के भक्त रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब विजय, जो अटूट विजय यहाँ पर मिली है पश्चिम बंगाल में, ऐतिहासिक विजय उसको कह सकते हैं, और फिर असम में जब तीसरी बार सत्ता में यहाँ पर बीजेपी काबिज हुई है। और ऐसे में पूरी मेहनत यहाँ पर की गई, लेकिन ये सारी मेहनत अधूरी है अगर भगवान का आशीर्वाद ना हो, सोमनाथ का आशीर्वाद ना हो। और आज सोमनाथ का आशीर्वाद था, क्योंकि अटूट आस्था रखते हैं भगवान शिव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए ये जीत उनके खेमे यहाँ पर आई। और ऐसे में आज दर्शन पूजन यहाँ पर बकायदा किया जाएगा। एक एक तस्वीर आपके सामने हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे प्रथम माना जाता है सोमनाथ का ये ज्योतिर्लिंग। और महादेव के दरबार में सोमनाथ अमृत पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं। दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि खासतौर पर गुजरात से लोग वहां पर हैं, इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं इस तस्वीर को देखने, क्योंकि यही तस्वीर ठीक 75 साल पहले इन लोगों ने वहां पर देखी थी। और उस दौर का अगर कोई व्यक्ति हो, अगर आप उससे पूछें कि उस दौरान क्या हुआ था, जब पूरा बकायदा एक आयोजन किया गया था वहां पर, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वहां पर करवाया जा रहा था, तो दूर दूर से लोग तब भी पहुंचे थे। 101 तोपों की सलामी वहां पर दी गई थी। और आज भी ऐसे में एयर शो वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा आप अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग छवियां, अलग अलग झांकियां वहां पर देखेंगे भगवान शिव की, भगवान सोमनाथ की। और डमरू उनका सबसे विशेष, देखिए सबसे विशेष अगर किसी चीज को बजाते हैं तो वो है डमरू, जो कि इनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और इसीलिए कई बार अलग अलग आकार में आपने भगवान शिव को यहाँ पर डमरू बजाते हुए देखा होगा। और आज भी वो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोमनाथ से लाइव तस्वीरें पीएम मोदी के रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं। इतिहास में पहली बार देखिए मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थों के पवित्र जल से कुंभाभिषेक भी बकायदा किया जाएगा। कुंभाभिषेक एक ऐसा अभिषेक है जिसको हर 12 साल में देखिए यहाँ पर किया जाता है। कुंभ का अर्थ ही है कलश, कलश का अभिषेक, ताकि जो ऊर्जा है एक बार फिर से वो मंदिर में वापस लौटे। वैसे हर 12 साल में देखिए पुराणों में कहा जाता है कि हर 12 साल में इसको किया जाता है, लेकिन पहली बार कुंभाभिषेक यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का किया जाएगा, ताकि उस ऊर्जा को जो धीरे धीरे यहाँ पर कहते हैं कि कम होने लगती है, उसको फिर से यहाँ पर जीवित किया जा सके और सोमनाथ का वो अवतार फिर से सबके सामने उसी आस्थावान तरीके से सबके सामने यहाँ पर रहे। अब देखिए पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार ये शिखर कुंभाभिषेक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आमतौर पर दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वहां पर ही ये परंपरा देखी जाती है, लेकिन सोमनाथ में भी ये पूरी परंपरा आज आप साकार होते हुए देखेंगे। कुंभाभिषेक की तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और देखिए पूरा ये कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज यहाँ पर बकायदा हेलीपैड से मंदिर तक उनका ये रोड शो। इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। विशेष यज्ञ में जो यज्ञ होगा वहां पर उनकी ओर से आहुति दी जाएगी, उनकी मौजूदगी में विशेष पूजन अर्चन भी वहां पर किया जाएगा। फिर इसके बाद 11 तीर्थ स्थानों से लाए गए जल से महाकुंभाभिषेक भी होगा। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उसके 24वें दिन देखिए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के स्वर्ण महोत्सव में बकायदा वो शामिल भी हुए थे। और आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनकर इसके अमृत महोत्सव में देखिए यहां पर शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी के भव्य रोड शो इस वक्त सोमनाथ में आप देख रहे हैं। हेलीपैड से देखिए सोमनाथ मंदिर तक उनका भव्य रोड शो यहाँ पर है। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए अलग अलग झांकियां पूरे सड़क में, पूरे मार्ग में वहां पर लगाई गई हैं, जहां पर भगवान सोमनाथ को अलग अलग तरीके से याद किया जा रहा है। धुनों के जरिए, डमरू के जरिए, नृत्य के जरिए, क्योंकि नृत्य की विशेषता भी है भगवान सोमनाथ में, भगवान शिव में। और ऐसे में जब वो बेहद प्रसन्न होते हैं तो वो खुद भी नृत्य यहाँ पर करते हैं अपने डमरू के साथ। और ऐसे में
आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर सोमनाथ नगरी के लिए है, भगवान सोमनाथ के लिए, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद कुंभाभिषेक यहाँ पर करेंगे। आप देखिए पूरा रोड शो, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं। और गुजरात से तो उनका विशेष लगाव भी यहाँ पर है, खुद वो गुजरात से ही आते हैं, खुद वो गुजराती ही यहाँ पर हैं। वडनगर उनकी जन्मस्थली यहाँ पर है गुजरात में, और वहां पर भी वो हटकेश्वर महादेव मंदिर जरूर जाते हैं जब भी वडनगर जाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो विशेष आस्था है, काशी विश्वनाथ की आप बात कर लीजिए, केदारनाथ की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा आज भी जब यहाँ पर आए हैं तो वही उत्साह उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है, और एक सुकून भी यहाँ पर है क्योंकि काफी लंबी मेहनत भी यहां पर उनकी ओर से की गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, अलग अलग 5 राज्यों में यहां पर चुनाव थे, एक बड़ी जीत उन्होंने वहां पर हासिल की। जहां कभी वो सत्ता में नहीं आए वहां पर सत्ता हासिल की है, मजबूती से हासिल की है, ऐतिहासिक जीत के साथ हासिल की है। लेकिन सब कुछ ये संभव था तो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ही, और इसीलिए आज ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। उनका ये आगमन भी आज उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वो भगवान सोमनाथ के दर्शन करेंगे अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो पश्चिम बंगाल में उनको मिली, जो असम में तीसरी बार सत्ता उन्होंने हासिल यहाँ पर की है। और ये सब कुछ संभव है भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद के साथ ही। अब देखिए ये पूरा रोड शो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और एक एक डिटेल भी आपके सामने यहाँ पर रखते जाते हैं। कुंभाभिषेक यहाँ पर होगा, कुंभाभिषेक कैसे होता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ये भी आप जानिए। देखिए अक्सर जो द्रविडियन मंदिर होते हैं, जो द्रविड़ हस्तशिल्प में यहाँ पर बने होते हैं, उनमें ज्यादातर कुंभाभिषेक किया जाता है, लेकिन पहली बार सोमनाथ में सब कुछ साकार होते हुए आप यहाँ पर देखेंगे। और हमारे सहयोगी अमित पांडे भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, भव्य तस्वीरें हैं और जीत के बाद आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो तस्वीरें तो देखिए बेहद अलौकिक और सुंदर तो यहाँ पर होनी ही थी। देखिए ये तस्वीरें बेहद खास है और इसलिए खास है यह तस्वीरें क्योंकि पीएम मोदी की जो सोमनाथ मंदिर के प्रति जो आस्था है वह विश्व जाहिर है। और इस मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर, चाहे इस मंदिर के विकास को लेकर, चाहे इसको एक प्रमुख पर्यटक केंद्र बनाने को लेकर लगातार पीएम मोदी यहाँ पर आते रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट भी बनाया गया है जो जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग समय में जब से वो गुजरात के सीएम थे और जब सीएम बने, सोमनाथ मंदिर को लेकर उनकी आस्था और उनके इस सोमनाथ मंदिर के कायाकल्प को बदलने को लेकर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आज का दिन जब पीएम मोदी यहाँ पर गए हैं, सोमनाथ गए हैं, तो आज का दिन भी ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे पीएम मोदी एक एक पहलू को लेकर यहाँ पर इससे जुड़े हैं। इससे पहले दिसंबर कुछ महीनों पहले पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर गए थे, वहां उन्होंने दर्शन किया था और वहां एक नए रूप में अलग अलग सुविधाओं से युक्त सोमनाथ मंदिर कॉरिडोर की जो चीजें हैं वह जनता को समर्पित की थी। एक भव्य जो पर्यटन का केंद्र हो, यह जनता के सामने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। और आज जब पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं तो कुछ और नई सौगात देंगे। तो ये पीएम मोदी का विजन ही रहा है और ये आस्था ही रही है जो इस मंदिर को आज के दौर में वो इतना महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं तो कैसे सोमनाथ मंदिर पूरे देश से जुड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों से साधु संत आते हैं और यहाँ पर जुड़ते हैं और यहाँ की यात्रा करते हैं महत्वपूर्ण दिनों को, महत्वपूर्ण आयोजनों को लेकर। तो बेहद भावुक, बेहद अलौकिक तस्वीरें हैं हर भारतवासी के लिए। उस मंदिर के लिए बार बार आक्रांता इस मंदिर को पर आक्रमण करते रहे, इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन समय समय के अंतराल द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण, इसकी गौरव लौटाने की कोशिश की गई। और अब एक बार फिर पीएम मोदी उसी पेरिस में इस मंदिर को और भव्य रूप और अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सोमनाथ का प्रताप पूरे देश में फैले, इस तरीके की कार्य योजना को वह अंजाम दे रहे हैं। बेशक अमित, और देखिए 75 साल भी यहाँ पर पुनर्निर्माण को हो चुके हैं सोमनाथ मंदिर के, और एक भव्य तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। और अमित, इससे पहले
देखिए आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें यहां पर दिखाना बेहद अहम हो चुका है। इस वक्त गुजरात के सोमनाथ से लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री सभी भक्तों का देखिए वहां पर भक्त और उनके फैंस भी आप यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। आज जब वो सोमनाथ पहुंचे हैं तो वहां भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सब कोई, हर कोई वहां पर एक एक चेहरा जो आपको दिख रहा है इस भीड़ का जो हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी भगवान सोमनाथ के, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ केदारनाथ की तस्वीर आपने दिखाई, गुफाओं में किस तरीके से उन्होंने वहां पर मेडिटेशन बकायदा किया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी आपने देखी है, वो कई दफा काशी विश्वनाथ भी गए हैं और आज सोमनाथ नगरी वो यहां पर पहुंचे हैं भगवान सोमनाथ के दर पर, और एक ऐतिहासिक और भव्य जीत के बाद यहां पर पहुंचे हैं। इसलिए जीत और ज्यादा खास उनके लिए है और ये यात्रा उनके लिए आज बेहद खास है, जब एक पूरा रोड शो बकायदा वहां पर उनकी ओर से यहां किया जा रहा है। अब कुंभाभिषेक किया जाएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्रभास परिसर में यहां पर पहुंचेंगे, एक बड़ा कुंभाभिषेक का आयोजन भी वहां पर बकायदा किया गया है, क्योंकि कुंभ है और कुंभ मंदिर के ठीक ऊपर वहां पर है। अब देखिए परिसर के अंदर यहां पर लगभग एंट्री हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और सोमनाथ मंदिर से ही पूरी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। और देखिए हमारे सहयोगी दिनेश सोलंकी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें, भव्य आयोजन 75 साल पहले जो हुआ था ठीक वैसी ही कुछ तस्वीरें आज यहां पर देखने को मिल रही है। इतनी भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो आज सोमनाथ पहुंचे हुए हैं और सोमनाथ में यहाँ से सोमनाथ हेलीपैड से लेकर स्वामी जी सर्कल तक उसका रोड शो है जो हो रहा है, और उसके रोड शो में कहा जाए तो भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। साथों साथ कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ जो अंदर जो विविध कार्यक्रम होने वाले हैं उन सब में भी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होने वाले हैं। जी बेशक दिनेश, ये तस्वीरें देखिए बेहद अहम यहाँ पर है। हर हाथ में डमरू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग डमरू बजाते हुए, नारे लगाते हुए, भगवान सोमनाथ की जयकार करते हुए, उद्घोष के साथ, और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी रंगारंग तस्वीरें वहां पर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव आप सब कुछ यहां पर देख रहे हैं। अब कुंभाभिषेक होगा, कुंभाभिषेक किस तरीके से होता है वो भी यहां पर जान लीजिए, क्योंकि 11 पवित्र तीर्थों का जल यहां पर लाया गया है, उसी के साथ कुंभाभिषेक यहां पर किया जाएगा। 51 वैदिक ब्राह्मण अतिरुद्र पाठ यहां पर करेंगे और महारुद्र यज्ञ भी यहां पर किया जाएगा, जिसमें आहुति देंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार अमित भी यहां पर बने हुए हैं, दिनेश भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। दिनेश, बहुत भव्य तस्वीर यहां पर है, पूरा रोड शो बकायदा प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं, और पहली दफा नहीं है जब भगवान शिव में उनकी इतनी आस्था देखने को मिली हो। वडनगर से वो आते हैं, आपने भी वहां बहुत कहानियां उनकी सुनी होंगी कि जब भी वो वडनगर जाते हैं हटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करते हैं। दिनेश। जी बिल्कुल, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जो जब भी सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तब यहाँ लोगों की भारी तादाद में भीड़ जो है वो रहती है, क्योंकि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोग जो है महादेव के भी दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो कहा जाए तो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के आते ही ये जो समग्र सौराष्ट्र और सोमनाथ पंथ के वहाँ हर हर महादेव के नाद से ये भूमि जो है वो गूंज चुकी है, और सोमनाथ महादेव मंदिर के अंदर जो विविध कार्यक्रम जो है वो भी होने वाले हैं। और साथ ही कहा जाए तो 11 तीर्थों से लाया हुआ जल जो है उसका जलाभिषेक भी सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर पर किया जाएगा। कुछ ही देर में सूर्य किरण एयर शो जो है वो एयरफोर्स के कुछ विमानों द्वारा एक एयर शो किया जाएगा। तो कहा जाए तो ये समग्र कार्यक्रम जो है उसके वजह से एक पूरा सोमनाथ और प्रभास तीर्थ है जो हर हर महादेव से नाद से गूंज रहा है। जी बेशक हर हर महादेव के नारे वहां पर, बेशक दिनेश आपने बिल्कुल सही कहा, वहां नारे इस वक्त गूंजते हुए